हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं इशिका। आपका मेरे चैनल नॉलेज ऑफ इशिका में बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज आपको मैं बताऊंगी कि जो गजानिया का प्लांट होता है हम उसकी विंटर्स में केयर किस तरह से समर्स में केयर किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में सारे विंटर्स प्लांट्स बिल्कुल डोरमेंसी में चले जाते हैं और बिल्कुल ख़राब से होने लग जाते हैं। तो आज मैं आपको इसी की केयर के बारे में बताऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। गर्मियाँ आ गई हैं, अप्रैल का मंथ है और बहुत देर से जो धूप होने लगी है, तो इस समय जो अपने विंटर के प्लांट को बचाना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। मई जून की गर्मी में तो बिल्कुल भी विंटर के प्लांट्स जो होते हैं वो नहीं बचते। तो मेरा बिगोनिया का प्लांट था वो बिल्कुल ख़राब हो गया और मर गया। ये देखिए, इसमें एक छोटी सी डंडी खड़ी है, इसी में था, खूब फ्लावरिंग किया था उसने। अब इसमें पता नहीं होना होगा, ग्रो तो होगा नहीं, तो बिल्कुल एकदम से दबता है, ये ख़राब सा हो गया है। ये मेरा गजानिया का प्लांट है और पिटूनिया, नास्टेशियम, इन सभी को मैंने प्रून कर दिया है। लेकिन गजानिया का प्लांट मेरा अच्छा से चल रहा था। तो यहाँ पे कैसे देखिए, जो विंटर्स के प्लांट्स होते हैं उनको कहाँ रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो उनको प्रून कर देना चाहिए। अगर हम उनकी प्रूनिंग कर देते हैं ना तो अच्छा रहता है, क्योंकि मैंने भी अपने प्लांट्स की प्रून करी थी और उसकी कटिंग्स लगा दी थी। पिटूनिया, नास्टेशियम सबकी मैंने कटिंग्स, पेंजी वगैरह, तो मेरा पेंजी तो बिल्कुल जा चुका है, पता नहीं ग्रो होगा भी कि नहीं तो मैंने सीड्स तो लिए ही हैं, सीड्स से ग्रो कर लूँगी बरसात में। तो प्रूनिंग कर देना चाहिए प्लांट्स की, जब वो जाने से लग जाते हैं तो थोड़ा बहुत वो बच्चे रहते हैं, थोड़ा बहुत प्रूनिंग करके आप इसकी कटिंग्स लगा दीजिए। और इसको कहाँ पर रखना है, उनमें कैसा अगल बगल सराउंडिंग्स में जो उनका एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए। जिससे देखिए, मैंने नेट के नीचे एक तो रखा है और कितने प्लांट्स के बीच में रखा हुआ है ना। ये प्लांट्स के देखिए, प्लांट्स के जब बीच में प्लांट होते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा ठंडक महसूस होती है। अब गर्मी है तो थोड़े प्लांट्स के बीच में रहेंगे तो उनको थोड़ा ठंडक महसूस होगी। नहीं तो जो भी प्लांट है, देखिए मिट्टी कितनी सूख गई है, तो सुबह शाम 2 समय पानी देना चाहिए हमें गर्मियों में। तो अभी मैं इसको भी देती हूँ, शाम को तो मैं सबको वॉश कर देती हूँ, नहला देती हूँ प्रेशर से, पाइप से। तो ज़रूरी है ये सब करना। और चलिए फिर इसकी केयर हम शुरू कर लेते हैं बिना वक्त ज़ाया करें। तो गजानिया के प्लांट को, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ पॉट्स के बीच में रखिए ताकि उनको ठंडक महसूस हो। और जो इनकी पानी का ध्यान देना है, हर प्लांट के पानी का जो ध्यान देना है कि गर्मियों में तो ज़्यादा ध्यान देना होता है कि मिट्टी सूखे ना। देखिए सूख गई है, अब मैं शाम को पानी दे दूँगी तो इससे ये बचे रहेंगे। तो ये काम आपको करना है, पानी का तो विशेष ध्यान रखना है। और धूप में नहीं रखना, बिल्कुल छाँव वाली जगह पे रखना है, बिल्कुल सेमी शेड पे रखना है। और विंटर प्लांट्स को तो बिल्कुल छाँव में रखना है, जैसे कि मैंने नेट के नीचे भी रखा हुआ है और प्लांट्स के बीच में रखा हुआ है, तो जिससे ये मेरा गजानिया भी बचा हुआ है। और कभी कभी छोटे छोटे से फ्लावर देता रहता है। तो आज भी इसमें कितना क्यूट सा फ्लावर आया हुआ है, छोटा सा। और आप इनके शीट्स वगैरह लेकर रखिए थे और फिर अगले सीज़न में बरसात में उगा लीजिए, तो विंटर भर फिर से फ्लावरिंग करेंगे। अगर आपने कटिंग लगाई है तो उसको भी यही तरह से आपको बचाना होगा। ये तो मैं नर्सरी से जो परचेज़ करी थी वही वाला प्लांट है, हेल्दी है। अभी थोड़े बहुत जो पत्तियां हैं वो पीली होने लग जाती हैं। तो बस ध्यान दीजिए कि प्लांट आपका सूखे ना, पानी की बिल्कुल क्वांटिटी कम नहीं होने देनी है आपको प्लांट्स की। तो ऐसे ही आप बचाइए अपने प्लांट को। और बिल्कुल भी जो गर्म खाद वगैरह ज़्यादा ना दें। तो गर्मियों में विंटर प्लांट्स को तो बिल्कुल ना दें। गर्मियों में खाद वगैरह जैसे कि कंपोस्ट वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं देना आपको, नहीं तो ये बहुत गर्म करेगा और प्लांट को मार देगा। अगर आपको फर्टिलाइज़र देना है तो आप महीनों में एक बार फर्टिलाइज़र दीजिए और बिल्कुल पतला करके देना, बिल्कुल पतला करके आपको देना है फर्टिलाइज़र। हर प्लांट को पतला करके देना है। मेरी वीडियो डली हुई है, आप लोग ज़रूर देखिए कि कैसे फर्टिलाइज़र को देना है गर्मियों में प्लांट्स को। तो ये देखिए मेरा गजानिया ऐसा ही फ्लावरिंग करता रहता है बीच बीच में।
ऐसे नीम खली, सरसों खली, इन सब का फर्टिलाइज़र आपको बिल्कुल नहीं देना। और अगर आप देना चाहते हो तो महीनों में एक बार ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही दीजिए, कोशिश करिए जो होममेड का बना हुआ होता है। या अगर आप नहीं दोगे तो भी चलता है, लेकिन बिल्कुल पतला करके देना है। और बस आप इसको, उसका एनवायरनमेंट अच्छा रखना है। आपको पानी की जो क्वांटिटी कभी भी कम नहीं होने देनी है, तो आपका जो प्लांट है वो बचा रहेगा। जैसे मैंने भी बचाया है, बिल्कुल पानी की क्वांटिटी कम नहीं होने देती हूँ। देखिए नेट के नीचे है, तब भी जो मिट्टी है वो सूखी जाएगी क्योंकि गर्माहट बहुत तेज़ है। तो आप ऐसे ही बचा सकते हो, बिल्कुल भी ज़्यादा खाद या फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका जो प्लांट है वो हेल्दी भी रहेगा और बचा रहेगा, क्योंकि विंटर प्लांट्स को बचाना बहुत मुश्किल होता है। समर्स में तो बिल्कुल वो डोरमेंसी में चले जाते हैं और फिर वो मरने से लग जाते हैं। मेरा गज़ानिया पता नहीं बचेगा कि नहीं मई जून की गर्मी में। और तो आप ऐसे ही बचाइए फ्रेंड्स। अगर आपको ये टिप अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बाय।